Hello बच्चों, let's read the question. The question says the most accurate method for the measurement of molar mass is option A osmotic pressure, option B cryoscopy, option C ebuloscopy, option D Raoult's law. तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि कौन से मेथड को मेजरली यूज किया जाता है और ज्यादा एक्यूरेट होता है फॉर डिटरमाइनिंग मोलर मास। तो मोलर मास जो डिटर्मिनेशन किया जाता है वो किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जैसे कि ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। और क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं तो इसमें हम मोलर मास डिटर्मिनेशन इसकी वजह से हम कर सकते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखें तो इस क्वेश्चन का में जो मेथड्स दिए हुए हैं, एक तो है ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ये एक तरह का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि पाई इज इक्वल्स टू CRT होता है। और दूसरा जो हमें दिया है क्रायोस्कोपी। क्रायोस्कोपी होता है जो फ्रीजिंग पॉइंट का मेजरमेंट होता है, वो होता है क्रायोस्कोपिक मेथड। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो कि डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स से। तो यहाँ मोलैलिटी को हम यूज करके डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकाल के उससे हम मोलर मास डिटरमाइन कर सकते हैं। इबुलोस्कोपी जो है ये होती है मेजरमेंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल्टा TB भी लाइकवाइज ही रिलेटेड होता है विद द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो डेल्टा TB जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जैसे डेल्टा TF यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी से, ऐसे ही डेल्टा TB जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। और राउल्ट्स लॉ को हम कैसे यूज करेंगे? राउल्ट्स लॉ को हम यूज करते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है P0 माइनस PS बाय P0, जो कि होता है इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट से हम मास डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली इस पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन इन सब में सबसे बेस्ट मेथड होता है ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड। ये बेस्ट मेथड होता है, इसके दो रीजन है कि एक तो इसमें जो चेंज है, क्योंकि ये प्रेशर जो है वो डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड है। यहाँ पे क्या है, इंक्रीज जो हो रहा है, चेंज जो हो रहा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है। तो सिर्फ चेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन, और चेंज जो होता है बहुत ही कम होता है, वेरी लेस। तो दोनों ही तीनों ही चेंज बहुत ही कम होते हैं। तो इसीलिए मोरल मैथ डिटरमाइन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये जो चेंज है वो बहुत ही कम होता है। माइनस में मान लो कि 0.4 लोअर हुआ आपका बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट, या फिर 0.4 डिग्री इंक्रीज हुआ बॉइलिंग पॉइंट में, तो उसको डिटरमाइन करना मुश्किल हो जाता है। जबकि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेशन से प्रोपोर्शनल है, तो आप अगर 10 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी 10 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो उससे उसको मेजर करना इजी हो जाएगा। तो इसीलिए एक तो ये बेटर मेथड होता है, और दूसरा रीजन होता है कि इसका ये जो है रूम टेम्परेचर पे होता है। तो क्योंकि कभी कभी हीट करने से, जैसे हम बॉइलिंग पॉइंट में तो हमें हीट करना होगा, तो कभी कभी हीट करने से जो नेचर है मॉलिक्यूल का वो भी चेंज हो सकता है। तो क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड रूम टेम्परेचर पे होता है, इसीलिए भी ये बेस्ट मेथड होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल। थैंक यू।